अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि क़यामत तब आएगी जब आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। वो तो होगा जब होगा, लेकिन हम तो उससे बहुत पहले ही सफोकेशन की वजह से मर जाएंगे। ना कोई इंसान होगा, ना कोई जानवर होगा, ना दरख्त होंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सफोकेशन होती क्या है। सफोकेशन होती है ऑक्सीजन की कमी। हम लोग ये समझते हैं ये सारी हवा जो है ये तो ऑक्सीजन ही है, ये कहाँ ख़त्म होगी। जी नहीं, ये सारी हवा ऑक्सीजन नहीं है। ये 78% नाइट्रोजन है, सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। और 1% दूसरी गैसें हैं। लेकिन ये 21% ऑक्सीजन भी अब नहीं है, अब लेस देन 20% हो चुकी है, क्योंकि आबादी में बेतहाशा इजाफा हो गया। दरख्त कट रहे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, वो कट रहे हैं और ऑक्सीजन लेने वाले इंसान उभर रहे हैं। तो अब अगर आप जंगलात में देखें तो वहाँ तो 21% ऑक्सीजन है, लेकिन शहरों में अब 21% नहीं है, 20% रह गई है। अब मैं आपको मरहलावार बताऊंगा कि जब ये 21% से कम होकर 20 हो गई, फिर 20 से नीचे 19, 18, 16, ये तो क्या होगा। और ये होने वाला है। ये है ऑक्सीमीटर। ये हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बताता है। जंगलात में तो 21% अभी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और शहरों में ये लेस देन 20% हो चुकी है। जब करीब करीब घर होंगे, बहुत ज़्यादा लोग रहते होंगे, तो ऑक्सीजन की कमी लाजमी होगी। 20% तो हो ही नहीं सकती। कितनी ज़्यादा आबादी है तो ऑक्सीजन लेने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। जब 19% रह जाएगी ऑक्सीजन तो सफोकेशन शुरू हो जाएगी। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सांस लेना मुश्किल होना ही सफोकेशन की सबसे पहली अलामत है। और बहुत ज़्यादा अमवात शुरू हो जाएंगी। बूढ़े लोग और नौज़ायदा बच्चे हलाक हो जाएंगे। जब हवा में ऑक्सीजन 18% रह जाएगी तो बहुत ज़्यादा शदीद सवीयर सफोकेशन हो जाएगी। ये ऐसे होगा जैसे आप अपने चेहरे पर कोई शापर चढ़ा लें तो फ़ौरन आपको उतारना पड़ेगा। इसी तरह जब बरसात के दिनों में, हबस के दिनों में बारिशों के बाद जो हवा रुक जाती है तो उसमें सांस लेने की प्रॉब्लम लोगों को हो जाएगी। बूढ़े लोगों की तो यहीं क़यामत आ जाएगी। ऑक्सीजन के सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उनके बग़ैर गुजारा ही नहीं होगा जवानों का भी। और छीना झपटी होगी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए। बूढ़े लोगों की तो वैसे ही मौत हो जाएगी। जब 17% ऑक्सीजन रह जाएगी तो लोग सांस ले ही नहीं सकेंगे। अगर आप माचिस भी जलाएंगे तो उसमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि 17% में आग नहीं जलती, तो आप सांस कैसे ले सकते हैं। लोग एक दूसरे को देखते हुए ही हलाक होते चले जाएंगे और कोई किसी की मदद भी नहीं कर सकेगा। तेल बरदार बहरी जहाज़ पूरा कार्गो नहीं भरते, पूरा तेल ऊपर तक नहीं भरते, ऊपर थोड़ी सी जगह को खाली छोड़ते हैं। वहाँ वो 16% ऑक्सीजन वाली हवा डालते हैं, उसे इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस यहाँ ऊपर के हिस्से में डाली जाती है ताकि अगर एक्सीडेंटली कोई स्पार्क हो जाए, कोई माचिस की तिल्ली गिर जाए, आग लग जाए तो तेल को आग नहीं लगेगी, क्यों इनर्ट गैस में आग नहीं जलती। 16%, 17% में आग जलती ही नहीं है।
इसके लिए बहरी जहाज़ों में इनर्ट गैस जनरेटर लगे हुए होते हैं जो इनर्ट गैस पैदा करते हैं। अगर आप अपनी नस्लों की बका चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाइए। जंगलात में इजाफ़ा ही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा। और छोटी से छोटी फैमिली रखिए ताकि ऑक्सीजन लेने वाले कम हो। इसी से हमारी नस्लों की बका है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोग मर जाएंगे। क़यामत तो जब आएगी तब आएगी, उसका इंतज़ार आप मत करें। आप सफोकेशन की वजह से हलाक हो जाएंगे। अभी भी मौका है, आप संभल जाएं, वरना अल्लाह हाफिज़।